का, यानी अंग्रेजी में का देखना है, यानी कैसे कब पढ़ते हैं। ठीक है, कौन कौन से अक्षर हो गए सब तुम समझ सकते हो कि ये का है। ठीक है, तो सी, यानी सी से तो सा बनता है और का भी बनता है। तो ये देखना है कि सा कब बनेगा और का कब बनेगा। तो पहले का ही देखिए, पहले किसको देखिए, का को, यानी पहले का को समझ लो, तब सा को बताएंगे कब बना था वो। तो सी के बाद ए हो गए, सी के बाद ए है और दो कॉन्सोनेंट के बीच में है, दो कॉन्सोनेंट के बीच में है। हमने क्या बोला था, जब भी दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए हो गए तो आई की मात्रा लगाओ या चंद्रमा की बिंदी रहती है जी। ठीक है, तो ए भी क्या पढ़ते हैं और इसको भी क्या पढ़ते हैं। ठीक, तो सी ए, सी के आगे ए है, यानी सी के बाद, सी के आगे बाद है। ठीक है, सी फिर ए फिर पी, पी से कोई मतलब नहीं है, ए से मतलब, तो सी के बाद ए है, तो सी के बाद ए देखो तो तुरंत क्या समझ जाओगे, का पढ़ेंगे इसे। तो सी से तुम्हारा का बन गया और ए से आई की मात्रा लग गई और इससे पा, तो का हो जाएगी कै। अब सी के आगे का ओ है। ठीक है, तो यहाँ क्या कहते ए हो गए या ओ हो गए, तो सी के आगे ओ है। जो तीन अक्षर में से, जो तुम्हारे कहा है वॉवेल्स है, तो ये तीन वॉवेल्स में से चाहे ए आ जाए, चाहे ओ आ जाए, चाहे यू आ जाए, तीन में से एक आ जाए, कौन सा भी, तो का बनाएंगे हम, का बना, तो का बनेगा। तो सी के यहाँ वो है, तो यहाँ समझ जाओ का बनेगा। तो सी के को हमेशा का पढ़ते हैं, सी को, सी और के हो गए तो का पढ़ते हैं, यानी के साइलेंट माना जाता है। तो सी के को हम का पढ़ते हैं, तो यानी कि का कहती है कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में ओ हो गए। ठीक है, तो यानी कि तुमने ये तो पहले देख लिया, अगर सी है और ओ है, तो सी ओ से तुमने तो का पढ़ लिया, लेकिन जहाँ से का बन गया, अब जब ओ है तो ओ से हम क्या बना, ओ की मात्रा लगा हमें। ठीक है, कि औ बनेगा, यानी नियम में लिखा है कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में, ओ के नियम में देखिए, जो मैंने ओ पढ़ाया है और औ पढ़ाया है तो उसमें देखिए। ठीक है, तो हमें औ में जी लिखा है कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में हो गए, यानी शुरू में हो गए, बीच में हो गए। ठीक है, और लास्ट में ओ यू आर, ओ आर ई, तो हम औ पढ़ते हैं। और लास्ट में ओ अकेला है तो ओ की मात्रा लगाते हैं, ये नियम में है। तो यानी कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में है तो औ, तो का हो जाएगी काऊ। ठीक है, अब सी यू, सी के बाद का है यू है, तो सी के बाद यू है तो यानी का, और एल है तो यानी एल, सी और एल दो कॉन्सोनेंट है, तो दो कॉन्सोनेंट के बीच में क्या है, यू है। यानी क्या रखाया था कि जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में यू होता है तो उसका चरण आ, यानी छोटो आ होता है। तो छोटो आ इसी में लुप्त है, छोटो आ इसी का में लुप्त है। ठीक है, और इसको अगर निकालना है तो आधा करना पड़ेगा, छोटो आ निकालते हैं तो कैसा होता है, आधा होता है। तो का और ला बनेगा ऐसे। ठीक है, और जब पी है तो यानी कि इतनी कल पड़ेगी, लेकिन ये लिखा था नियम में कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर स्वर नहीं है, दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर स्वर नहीं है तो पहला कॉन्सोनेंट आधा होता है, पहला अक्षर आधा होता है। तो यहाँ पहला नहीं हुआ है, नहीं हुआ, क्यों नहीं होगा, क्योंकि तक कल इतनी अलग पड़ी जा रही है, ये प्रिंट जी अलग पड़ जाएगी, प्रिंट अगर ए आर बनी होती प्रिंट हो जाती, लेकिन प्रिंट पी आर आई यानी छुट्टी मार प्रिंट, तो कल प्रिंट, या ए आर बना दी तो कल प्रिंट हो जाती, इसलिए इतनी अलग पड़ी, इतनी अलग पड़ी गई है, इसलिए आधा नहीं हुआ। ठीक है, ऐसे डी ओ सी के, तो यानी कि डी से तो डा बन गया और ओ से जो औ, जो बिंदी रखी है औ, तो डाउ। ठीक है, तो यानी कि सी के बाद
ए होवे, ओ होवे, यू होवे, या कोई व्यंजन होवे, एच को छोड़ दो, यानी कि सिर्फ ई और आई, ई आई, यानी सी के बाद ई है, सी के बाद आई है, ठीक है, और सी के बाद बाई, ठीक है, यानी कि ए ओ यू वॉवेल्स क्या होते हैं? 5 और तो 5 वॉवेल्स में से 2 ही वॉवेल्स तो बचे हैं, 2 ही तो बचे थे का ई बची थी और आई बची थी, ठीक है। तो इनके आंगों अगर होता है तो सा पढ़ते हैं, इनके आंगों होता है तो सा पढ़ते हैं, सा का भी नियम लिखाएंगे, सा के भी नियम लिखाएंगे। कोई व्यंजन एच को छोड़ करके, यानी एच नहीं हो, एच कोई भी व्यंजन होवे खाली एच ना होवे, ठीक है। तो हम का पढ़ेंगे? सी के आंगों कौन सा भी व्यंजन लगा दो मगर एच ना होना चाहिए, और चाहे कौन सा व्यंजन लगा दो। सी के बाद तुम एम लगा दो तो का पढ़ेंगे, ठीक है। सी टी तो का पढ़ेंगे, सी के बाद चाहे एम हो गए चाहे टी हो गए, यानी कौन सा भी तुम्हारा व्यंजन हो गए, कौन सा भी तुम्हारा कॉन्सोनेंट हो गए तो का पढ़ेंगे, का पढ़ेंगे, ठीक है। और जी 5 वॉवेल्स होते हैं, 5 में 3 वॉवेल्स आएंगे, अगर जी 3 वॉवेल्स आते हैं सी के आंगू तो हम का पढ़ेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? अब क्या है दूसरा नियम है कि शुरू में सी एच प्लस व्यंजन हो गए, शुरू में हो गए सी एच, ठीक है। अगर शुरू में सी एच हैगा और फिर व्यंजन है तो क्या पढ़ेंगे, हम का पढ़ेंगे, ठीक है। शुरू में सी एच है फिर व्यंजन है, आर तुम्हारी व्यंजन में आती है तो यानी का पढ़ेंगे सर, ठीक है। तो क्या हो जाएगी, कृष्ण, क्या हो जाएगी, कृष्ण, यानी कि आधा सा बनेगा, ठीक है। हमने बोला था कि 2 कॉन्सोनेंट होते तो आधा सा होता, अच्छा। आगे समझे। अब तीसरा में क्या लिखा है कि बीच में सी एच हो गए, जब तो शुरू में सी एच होती, अगर बीच में सी एच हो गए, ठीक है, तो कभी का पढ़ेंगे, शुरू में सी एच हो गए या बीच में हो गए तो का पढ़ेंगे। कुछ नियम पर सी एच को चाह भी पढ़ते हैं, इसलिए लिखा जाता है यहाँ की एच को छोड़ करके, ठीक है। सी एच आई बीच में तो का पढ़ेंगे, तो टे यानी कि सी एच फिर एन है कि सी एच फिर बीच में नहीं है कोई वॉवेल्स, फिर एन है यानी कि बाद है आई, तो इसका मतलब है का आधा होगा, तो का आधा होगा का है टेक्निकल, ठीक है। और ए आर यानी लास्ट में है तो यानी पता है, यानी का बनेगा सी से, सी के बाद ए है तो सी के बाद ए हैगा तो का बन गया, और इधर ला है वो नियम में लिखा था, एक ही नियम जब छोटो आ पढ़ाया है तब लिखाया है लास्ट में कि ए एल हो लास्ट में तो आ पढ़ते हैं, तो क्या हो जाएगी, टेक्निकल, ठीक है। इसलिए जब बीच में है तो ऐसे एक पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये है सी एच ई, ठीक है, जहाँ आती सी एच ई आती जहाँ सी एच थी, लेकिन जहाँ मुझे एक पढ़ी यानी का पढ़ा यहाँ सा पढ़ रहेंगे, तो यहाँ क्रेस, ऐसे कुछ ऐसे शब्द जाएंगे वे नियम को फॉलो नहीं करते हैं, पर जो आते हैं थोड़े बहुत शब्द ऐसे आएंगे तो पढ़ते रहोगे अंग्रेजी आ जाएंगे, ठीक है। जे है लास्ट में सी एच ई, जो लास्ट में ई होती है, जो लास्ट में सी एच जो वाला 7 शरीफे वाली सी के लिए है, 7 सिटी के लिए नहीं, जब 7 शरीफे पढ़ाएंगे 7 सिटी पढ़ाएंगे ना तब वहाँ समझ जाएगा, ठीक है। सवाल हम जही में लिख दिए थे सारी बात है तो फिर बहुत सहल हो जाए, तो इसलिए एक एक अक्षर से बताया है, पहले का फिर खा तो पढ़ते ही नहीं अंग्रेजी में, ठीक है। गा पढ़ते हैं, घा नहीं पढ़ते हैं, यानी जहाँ में एच लगी है वे अक्षर पढ़ते ही नहीं है, बहुत कम पढ़ते हैं, कम अक्षर रहेंगे, ता था आएंगे, ठीक है, दाए जितने ऐसे अक्षर पढ़ते हैंगे, बाकी के जिसमें अक्षर एच लगी है वो अक्षर नहीं पढ़ते हैं। हम चल के बता दे जा रहे कौन अच्छा नहीं पढ़ेंगे कौन पढ़ना है।
शुरू में के हो, क्या होना चाहिए शुरू में के, ठीक है। तो शुरू में जब के आएगी, डबल ई है, पता है कि डबल ई से का बनना है, बड़ी की मात्रा बननी है, ठीक है। और आर होती है या तो डबल ई फिर आर होती तो छुट्टी की। अगर तुम्हें नियम याद को पता है तो तुम यार साल समझ जाओगे कि हमें बड़ी की लगाना है छुट्टी की लगाना है। नियम को ध्यान नहीं है तो नहीं पता चलेगा, तो फिर अदर छोटा पढ़ो, फिर तो उच्चारण देखो कीन, फिर तो कौन सही पड़ेगी कौन गलत पड़ेगी, कौन सही पड़ेगी कौन गलत पड़ेगी। तो इसलिए नियम पहले याद होना चाहिए। तो डबल ई से बड़ी की मात्रा, ये शुरू में है तो यानी का बनना है, तो कीन के शुरू में पता चलेगा का बनना है। आई है दो कॉन्सोनेंट बीच में, तो यानी कि आई को हमेशा आई पढ़ते हैं। तो आई बोला था, आई को क्या पढ़ते हैं हम, आई पढ़ते हैं। जब भी तुम्हें आई मिलती है तो क्या पढ़ते हैं, आई, ठीक है, ये पढ़ते हैं आई। तो यानी कि बड़वा से बड़वा का डंडा लग गया, लग गया, और छुट्टी जो बने गई, छुट्टी बन गई, इतनी जब के आई से इतनी पढ़ाई हुई। फिर बनना एन, तो एन बिंदी रख दी, आधा ना चाहे आधा ना बना दो, जब बिंदी रख दो, ठीक है। फिर आ जाए यहाँ से डी से डा बन गया, और एन ई एस, यानी कि दो कॉन्सोनेंट बीच में जब ई होती तो एक ही मात्रा लगती है। और डबल अक्षर होता तो मैंने बोल दिया था जब डबल अक्षर होता तो एक ही पढ़ाया जाता है। इस बात में डबल अक्षर है तो डबल सा बना दो, ठीक है, तो एक ही पढ़ जाएगा। तो काइंड, काइंडनेस, काइंडनेस, ठीक है। ऐसे शुरू में जाना चाहिए। तो क्या पढ़ेंगे, किचन, यानी कि जब टी और सी एच होती है, टी के बाद सी एच, तो टी साइलेंट, टी साइलेंट, ठीक है। किचन जो साइलेंट अच्छा रहेगी तो आप कौन से साइलेंट होते हैं तो ये भी पढ़ाए देंगे हम, ठीक है। ए डबल टी, डबल टी को पता है एक ही टा पढ़ना है, और दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए है तो आई की मात्रा लगना है, ए से आई की मात्रा लगना, आई की, यानी टाप है आई की मात्रा लगना। जैसे ए से आ बन गया, यानी कि मैंने क्या बोला था, जब बड़े कैपिटल ए होती है, बड़ी ए होती है तो आ पढ़ते हैं। तो जहाँ से ए से, जब ए से तुम्हारा आ बन गया, डबल टी से टा बन गया, अब जब बची ए, तो जब ए से तुम्हारी आई की मात्रा लगेगी, क्या लगेगी कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में जब ए होती है तो आई की मात्रा लगती है। तो अटैक होगी, और सी के से का बनेगा, तो क्या हो जाएगी अटैक। ऐसे अक्षर मिला जाता है अंग्रेजी पढ़ने में। आ टापेगी, टापेगी टाई, और सी के से का, तो अटैक, ठीक है। लेकिन नियम में आ गए तो मैं तो तुम मिला चले जाओगे। इसी प्रकार से इसको टी एच आई से, वैसे मैंने कहा बोला था कि जहाँ एच लगी होती है अक्षर कम आते हैं। जैसे खा खरगोश है, का के बाद खा खरगोश आएगा ना, खा, तो खा अंग्रेजी में तुम्हें पढ़ने को मिलेगा नहीं, और बाई चांस एक आदमी होगा तो होगा, लेकिन खा नहीं है। नहीं तुम सोचोगे अंग्रेजी हम पढ़ेंगे तो खा मिलेगा, हिंदी में मिल जाएगा, लेकिन अंग्रेजी में नहीं मिलेगा खा पढ़ने को। तो एक तो तुम्हें पता चला चलो खा अंग्रेजी में पढ़ने नहीं है, हमें ज़्यादा दिमाग से हट जाए। कभी तुमने ज़्यादा नहीं सोच के अंग्रेजी में खा मिलेगा तो कैसे पढ़ेंगे, खा अंग्रेजी में मिलेगा नहीं, ठीक है। का और खा राजा गा, गा, तो यानी गा के नियम है, गा के जो रूल्स हैंगे गा के लिखेंगे, गा के लिखेंगे, ठीक है। तो ऐसे कौन सा अक्षर पढ़ा जाता है कौन सा अक्षर नहीं पढ़ा जाता है वो हम बताते चलेंगे। तो यानी कि टी एच, यानी था बन गया, आई लग छुट्टी की मात्रा आ जाएगी, तो क्या आ जाएगी थैंक, क्या आ जाएगी थैंक, ठीक है। एस एच ए एन की, यानी क्या लिखा था, यानी कि अंत में के होवे या के ई होवे या सी के होवे। अगर अंत में वर्ड के यानी शब्द के अंत में तुम्हारी के है या के ई है या सी के है, ठीक है, जितने अक्षर देखे हैं तुम्हें तो क्या बनाना है का बनाना है। जैसे के ई लिखी तो दो कॉन्सोनेंट के बीच में, अब दो कॉन्सोनेंट के बीच में यानी एक ही मात्रा का लगी, आई की का नहीं लगी, हाँ
ये क्या है, लास्ट पे ई है। अगर लास्ट पे ई दिख जाए तो फिर ए की मात्रा ही लगती है। ए से फिर ए की मात्रा लगेगी, आई की नहीं लगेगी, इसलिए ए की लगी। तो से ऐसा से सा बन गया, और जाए इससे मतलब ए की और का लास्ट में ये होता पड़ेगा तो क्या हो जाएगी से। ठीक है, इसलिए एम आई यानी कि आधा सा बनेगा यहाँ से। ठीक है, टाप ए की लग जाएगी क्योंकि के ई है लास्ट में, के ई है तो टाप ए की, तो मिस टाप ए की टेक है, मिस्टेक। ठीक है, डी ए आर के लास्ट में के है तो डार्क। ठीक है, आर आई एस के रिस्क। क्यू यू यानी क्यू यू जब भी तुम्हें देखे है, ठीक है, तो यानी क्यू पढ़ा जाता है। जैसे का पढ़ना है तो यानी कि क्यू यू यानी कि का आधा, क्यू यू का मतलब होता है क्यों, आधा का और वाह जी पढ़ते हैं, आधा का और वाह। तो क्यू यू आधा का और वाह बन गया। ए आर हमने कहा थी जब ए आर हो गए कोई भी में जो 5 तुम्हारे वॉवेल्स हैं, जो 5 वॉवेल्स के आऊँ अर्थ में आर लगी है, ठीक है, तो आ बनेगा। तो यानी कि आ बनेगा यानी कि छोटा हो जाएगा, छोटा होगा। डबल आर से रा बन गया, और ई एल लास्ट में तो पता है कि यानी कि डबल आर है, लेकिन ई एल लास्ट में तो रा भी छोटा और ला भी छोटा होगा। ठीक है, तो यानी क्या होगा यहाँ का क्यूरल। ठीक है, इसी प्रकार से जा पढ़ेंगे कि बेस्ट क्यों ई है, ए की मात्रा लग गई, एस और टी है तो आधा सा बनेगा और टी से टा, क्यों बेस्ट। एम ओ यानी कि डबल बीच में कॉन्सोनेंट के बीच में वो है, ठीक है, तो वो आउ पढ़ते हैं जो बिंदी रखी रहती है ऊपर, तो क्या हो जाएगी यानी कि क्यू यू ई अंत में हो गए, अंत में क्या होना चाहिए क्यू यू ई, तो क्यू यू ई अंत में है तो यानी का पढ़ेंगे इसको क्या पढ़ेंगे फिर का, तो क्या हो जाएगी मास्क, क्या हो जाएगी मास्क, मास्क। पी एच से फा, तो 22 से छुट्टी की मात्रा लगेगी। ठीक है, तो फी अब यानी कि एस है, एस के पहले आई है, ठीक है, और सही बॉल्स है, तो मैंने क्या बोला था एस के पहले अगर कोई तुम्हारा स्वर आ जाए तो जा बनेगा, क्या बनेगा जा। तो एस के पहले तुम्हारी आई है, कोई भी तुम्हारा स्वर आ जाए तो एस से तुम्हारा जा बनना है, तो जा से जा बनेगा, तो फिर छुट्टी में लग जाएगी। और क्यू और यू ई से, क्यू ई से का बनेगा, तो फी जी ठीक फिजिक, एल बनी हुई तो कल हो जाती फिजिकल, तो फिजिक यानी कि फिजिक एल बनाए तब होगी फिजिकल। तो लास्ट में क्या देखोगे क्यू यू ई, क्यू यू देख करके तो क्यू यू से का बनाओगे तुम फिर का, तो का बनाना है। ठीक है, फिर जो नीचे से लाइन खींची मैंने जहाँ एक्स बना देगा, क्योंकि ये तो नीचे बने नहीं थे इसलिए मैंने बना दिया यहाँ पर एक्स, तो यहाँ एक्स बना दे, तो एक्स के 2 आएंगे, एक्स के 2, एक एक्स ये एक एक्स ये, अंतर इतना है जहाँ सा शरीफा का जहाँ सा सिटी का है। ठीक है, यानी कि जब भी तुम्हें एक्स दिखे तो एक्स पढ़ना है, क्या देखे पढ़ना है एक्स, तो यानी कि ये एक्स ई एक्स है कि, तो यानी कि ई से ए पढ़ेंगे और जे एक्स से एक्स पढ़ेंगे। ठीक है, पी ई एन से पेन और एस आई बी से सर, तो पेन एक्सपेंसिव, एक्स पेन सर। ठीक है, एक्स पेन
इसी को जहाँ पढ़ेंगे एक्स ई एक्स, तो एक्स होगा इतनी, ई एक्स से एक्स है, अब सी से और एल से, सी एल से नहीं, इधर ऊपर लिखा था यानी कि सी के बाद कोई भी व्यंजन हो गए, एल तुम्हारा व्यंजन है तो यानी का बनेगा सी से, तो का बन गया। ठीक है, अब ला यानी एक्स आधा का बन गया और एल से ला बन गया और ए आई से ए की मात्रा और जा से एम, तो एक्स क्लैम, एक्स हो गई का आधा ला पे क्लैम, एक्स क्लैम, ऐसे मिला के पढ़ना है। ठीक है, ई एक्स से एक्स का आधा ला पे की ले और एम से मां, तो एक्स क्लैम। अब एक्स होगी जे तो एक जे वाली एक्स और एक्स के बाद आई ओ एम देखे तो जे एक्स पढ़ना है। जहां में सा सिटी के सी सी आवाज आएगी, जहां में नहीं आएगी, जहां सा गया जहां सी सी बोली, सी का सॉन्ग निकलेगा सी से, तो एन ओ एक्स यानी कि दो एक्स यानी कि जो एन ओ है ना, एन से तो तुम्हारा ना बन गया, जब ओ से औ आओ है ना, तो यानी कि तुम्हारे जो चंद्रमा जी बिंदी है जो वाला आओ तो जे, तो ना बन गया, डंडा रख के जो बिंदी रखे, एक्स के बाद आई ओ एन है तो यानी एक्स कौन सी पढ़ने जे वाली, यानी एक्स के बाद आई ओ एन देखे, एक्स के बाद तुम्हारी आई ओ एन है, आई ओ एन है नहीं, आई ओ एन आई ओ, एक्स के बाद आई ओ, तो आई ओ है एक्स के बाद तो नहीं जे वाली एक्स, तो 9 एक्स। ठीक है, यानी जैसा था इसलिए वो सा बन गया सी ओ एम, सी ओ एम, यानी यहाँ पीछे तुम्हारा आउ नहीं बना, कभी कौन कौन में नहीं बनता है। ठीक है, ये तुम सोचो कौन कौन यहाँ पर ना रहते हैं, ये दो कौन बीच में आते इतने में आते तब वो से बना और इसमें क्यों नहीं बना, यानी कभी कभी नहीं बनता। तो सी ओ एम तो कम, सी ओ एम से कम, यानी आधा मार्क क्या बना, यानी कि पी, पी भी आधी बनेगी, पी भी आधी बनेगी, पूरी बनी है आधी बनेगी, नीचे रंग लगा इसका मतलब आधी हो गई है, तो पी भी आधी। ठीक है, अब लापे की लग जाएगी क्योंकि दो कॉन्स्टेंट बचे ही है, तो लापे की और एक्स के बाद आई ओ एन यानी जस्ट जे एक्स लिखेगी और एन से ना, तो कम्प्लेक्सन, कंप कितनी कंप हो गई, लेक्सन, लेक्सन, कंप्लेक्सन। ठीक है, आगे समझे, और बता दिया यानी खा को अंग्रेजी में पढ़ते नहीं, गा को पढ़ते हैं, गा के नियम बता देंगे कैसे पढ़ेंगे, जैसे का के लिखे, जैसे का के लिखेंगे जी इसी प्रकार से गा के लिखे।